हेलो गाइस, जैसा कि हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्ली थी पोस्टपोनमेंट डेट की वो कैंसिल कर दी है, जो पेरेंट्स की प्ली थी। और उनके हिसाब से शेड्यूल डेट को ही नीट और जेईई का पेपर होगा। तो उसके ऊपर जो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, वो लोग भड़क चुके हैं। उन्होंने बोला है कि नहीं, इस पैंडमिक सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं पेपर। तो इसमें गवर्नमेंट फेलियर माना जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। और बाकी जो है, अगर हुआ तो गवर्नमेंट कैसे ऑर्गेनाइज़ कराएगी, ये सारी की सारी ड्यूटी गवर्नमेंट की होगी। तो हमें क्या करना है कि अब भाई पेपर हुआ तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। और होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे वीडियो में। सो लेट्स बिगिन गाइस। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकुर राजपूत। आई एम फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, उत्तर प्रदेश। तो मैंने 576 आउट ऑफ 720 स्कोर किया था नीट 2019 में। तो मेरी रैंक अराउंड 14,000 समथिंग कुछ बनी थी। वो मैं आपको डिटेल्स आगे बताऊंगा वीडियो में। लेकिन उससे पहले मुझे जानते हैं इस साल के नीट के बारे में क्या हुआ। सबको पता है कि कोरोना पैंडमिक की वजह से नीट की डेट जो है एक्सटेंड होती गई, एंड एनटीए ने उसकी डेट फाइनलाइज़ की थी 13 सितंबर। तो उसमें क्या हुआ कि पेरेंट्स ने जो है उस पर प्ली फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस डेट को पोस्टपोन किया जाए तब तक, जब तक ये पैंडमिक जो है ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक बिल्कुल कोरोना ठीक नहीं हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को खारिज कर दिया, हटा दिया बिल्कुल सामने से, पहली फुर्सत में निकल ये कर दिया उसने। तो हमें क्या कहना है कि अब हम कुछ भी कर लें, पेपर तो कभी ना कभी होना है। तो अगर हम अब देखें तो 20 से 25 दिन हमारे पेपर के बचे हुए हैं। तो नीट में हमें भैया स्कोर करना है, ठीक है। जो तैयारी करके बैठे थे, जिनकी तैयारी फुल थी, कि जो हाँ बिल्कुल ये सिक्योर थे कि मैं जो है इस बार स्कोर कर दूँगा 550 प्लस और मैं जो अपना सिलेक्शन ले लूँगा, तो उन लोगों को तो भाई इंतज़ार था कि नीट कब हो, है ना। कभी कभी होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मेरे को तो आता है भाई, फिजिक्स आती है, बायो आती है, केमिस्ट्री आती है, मैं कर दूँगा, फाड़ दूँगा, फोड़ दूँगा, एकदम सामने आए। तो वो हाल होता है। तो हमने वो किया। तो बिल्कुल मतलब ये ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि अब ये पूरा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट कब पेपर ऑर्गेनाइज करवाती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ तो 13 सितंबर को पेपर ऑर्गेनाइज करवाना है लाइकली टू बी इम्पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं इंडिया में जहाँ पे कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे नीट एस्पिरेंट्स हैं, जेईई एस्पिरेंट्स हैं, तो वो पेपर कैसे देंगे, वो सेंटर तक कैसे पहुँचेंगे। अब मान लीजिए कोई यूपी का लड़का है या यूपी की लड़की है, कोई यूपी का एस्पिरेंट है और उसका सेंटर कोटा डला हुआ है, जो मोस्टली होता है, जो एलन में जो कोचिंग लेता है उनका कोटा डलता है, और जो आकाश में कोचिंग लेता है उनका दिल्ली और नोएडा या एनसीआर के अराउंड डलता है। तो वो कैसे जाएंगे वहाँ, अगर ट्रेन्स बंद हैं, कुछ ही ट्रेन्स चल रही हैं, बसेस बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद है इंटर स्टेट, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें सोची जाएंगी वहाँ पर। अभी गवर्नमेंट बिल्कुल पूरा फैसला लेगी। हमें 15 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल जाता है। तो 13 तारीख को अगर पेपर है तो 15 दिन पहले अराउंड 28 और 30 के आसपास अगस्त हमें एडमिट कार्ड मिल जाएगा, अगर 13 सितंबर को पेपर होता है। लेकिन हम इस होप में ना रहें कि पेपर कैंसिल हो या पेपर ना हो, इसमें कंफ्यूज ना रहें। हमें साफ सीधा क्या करना है, हम जो प्रैक्टिस करते हुए हैं हमें बस उसको अब रिवीजन देना है, ठीक है। उसको इतनी बार रिवाइज करना है, अब बस अब टाइम आ चुका है। डू मोर एंड मोर एमसीक्यूज। देखो गाइस, यही कुछ ऐसे सैम्पल पेपर हैं जिन्हें हमें कुछ करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ओके, यू डू योर बेस्ट, ठीक है। डू मॉक टेस्ट्स सारे के सारे। मैंने जो किए थे, मैंने दिशा के मॉक टेस्ट किए थे, एमटीजी के मॉक टेस्ट किए थे, एनटीए जो इस साल अभ्यास ऐप के नाम से आया है ना, पिछले साल एनटीए नीट के नाम से वो मॉक टेस्ट लेता था ऑनलाइन, ठीक है। सबसे पहले उसने यही किया था। तो उसमें मेरी जो है ना रैंक 1 बनी थी, मैं उसकी भी अभी आपको शेयर करूँगा, ठीक है। तो मैं अभी सब कुछ बताऊँगा अराउंड उसी के अराउंड जितने आपके मॉक टेस्ट में नंबर आते हैं ना, उसी के अराउंड आपके नीट पे नंबर आते हैं। 50 एबव और 70 मैक्सिमम 80 नंबर आसपास रहते हैं, ठीक है। तो फिर हम उसी के हिसाब से चलते हैं। तो हुआ क्या कि अगर हम बात करें कि नीट का पेपर, तो अब 13 सितंबर को है। अब दो तरीके के बच्चे इस टाइम हैं। एक वो जिनकी तैयारी फुल है भाई, वो तो बिल्कुल मतलब एक्सेप्शनल जो होता है ना कि हाँ भाई फिजिक्स आती है, मुझको बायो आती है, केमिस्ट्री आती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक,
थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सब कुछ आता है, ठीक है। और यहाँ तक कि फिजिक्स का रोटेशनल मोशन हुआ, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, EMI, EMF, सब आता है, सब आता है, ठीक है। तो अब हम करें क्या? और दूसरे जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज क्या? उन्हें आता है, भले ही आता है, उन्हें फिजिक्स आती है, बायो आती है, केमिस्ट्री आती है, लेकिन वो कन्फ्यूज हैं और वो डिप्रेस्ड हो गए हैं कि भाई मुझे सच में आती है। अब वो ये सोच रहे हैं कि सच में मुझे आता है कि नहीं आता है। तो मैं ना उन बच्चों के लिए, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ, मैं कोई एक्सेप्शनल नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ। मैं एवरेज स्टूडेंट था, स्कूल में भी मेरे 80% बने थे, ठीक है, 12th में, और 85% बने थे 10th में। तो फिर अगर मैं बात करता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट, तो हम लोग एवरेज स्टूडेंट हैं, तो फिर एवरेज स्टूडेंट अगर सिलेक्शन ले लेता है तो टॉपर तो सिलेक्शन नहीं लेगा, ठीक है। तो एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं बताता हूँ, एवरेज स्टूडेंट जो क्या करे ना, वो सबसे पहले ना अपना NCERT को तो भाई देखो ऐसा है कि एकदम चाटना है भाई, कि कभी अब खोलो ना तो इसमें से लार टपकनी चाहिए एकदम। अब तक हम जो है पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। हमने तो हमने तो मई की तैयारी की थी ना, तो हमने मई की तैयारी की है, तो सितंबर तक तो हमें रिवीजन ले लेना चाहिए था बहुत बार। तो वही जिसने नहीं लिया है, जिसने कम रिवीजन लिया, बहुत कम पढ़ा है, कि मतलब बोरियत हो गई है कि भाई क्या है, कितनी बार पढ़ लें, NCERT डेट तो पोस्टपोन होती जा रही है, करेंगे। तो ऐसा है कि अब जो है फाइनल मानो कि 13 सितंबर को पेपर हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें जो करना है, हमें बस आग लगानी है भाई। हमें क्या आग लगानी है? NCERT 11th और 12th बायो, मदर ऑफ नीट क्वेश्चंस, ठीक है। 90 में से 80 to 85 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, NCERT से आपके आएंगे ऐसे रखे। जैसे कुछ क्वेश्चंस तो मैं ही आपको बता सकता हूँ, जैसे एक साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। साइंटिस्ट का नाम आप ले लो तो मेंडल। 12th क्लास के साइंटिस्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के, जैसे मेंडल हो गया, ठीक है, और आपका डार्विन हो गया, ठीक है, और आपका डार्विन के साथ में दूसरा इवोल्यूशन में एक और था, वो हो गया। और एक आ जाते हैं हम लोग सीधा फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट के नाम है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट के नाम है कि भाई किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, किसने जो है ये बताया कि ग्रीन जो पार्ट ऑफ द लीफ है उसी में फोटोसिंथेसिस होती है, उसी में लाइट रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, की कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। डायग्रामेटिक क्वेश्चन, हमें डायग्राम तो ऐसे टिप पे होने चाहिए NCERT के कि यार मतलब PCR तो सबने सुना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्वेश्चन आप ऐसे देख लो कितनी बार आए हुए हैं, उसके स्टेप्स आ जाते हैं यार। मतलब स्टेप्स क्या हैं? डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, ठीक है। और वो डायग्राम वाइज भी आ जाते हैं कि भाई बता देते हैं ये देखो ये डायग्राम्स हैं, इनमें से किस पॉइंट पे टैक पॉलीमरेज का यूज़ होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं ना अब जो है मैंने 1 साल जो है लेट कर दिया, कि मैंने 1 साल जो है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी रहे, या फिर जैसे भी हम लोगों ने टाइम नहीं मिल पाया मुझे और मेरे दोस्तों को। पर अब हम आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे, A to Z, नीट से लेकर काउंसलिंग तक पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। मतलब ये मान लीजिए स्टेट काउंसलिंग भी हम सबके सब कुछ बताएंगे आपको, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, स्टेट काउंसलिंग के साइट्स, कब फॉर्म निकलेगा, कैसे भरा जाएगा, कब उसकी डेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, A to Z सब कुछ। लेकिन वो सब बाद की चीज़ें हैं, हमें सबसे पहले फोकस क्या करना है? नीट पे। तो गाइस मैं अगर अपनी स्टोरी अगर मैं बताता हूँ तो नीट में मेरा अभी के टाइम पे, जैसे हम लोग पिछली बार 4 मई को था, नहीं 5 मई को पेपर था, तो 5 मई को पेपर था, तो फिर मेरा इस टाइम मतलब जस्ट 1 महीना पहले क्या हाल था, फिज़िक्स जो है मैं भूल चुका था भाई, बिल्कुल ऊपर से जा रही थी भाई, लॉज ऑफ मोशन भी नहीं आ रहा था समझ में। ये मान लो कि पुल के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे कि भाई किस फोर्स से जो बॉक्स नीचे जा रहा है, कौन सा बॉक्स ऊपर आ रहा है, क्या एक्सीलरेशन है ऊपर और नीचे जाने का, ये भी समझ नहीं आ रहा था। मतलब ये मान लो कि बिल्कुल नील हो चुका था, ठीक है। तो हुआ क्या कि मेरे को ग्रुप स्टडी में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है भाई, जिसका जैसे भी मन करे वैसे पढ़ सकता है, लेकिन मुझे जो है मैं मानता हूँ ग्रुप स्टडी इज़ द बेस्ट वे गाइस टू रिकैपिचुलेट, टू एक्सटेंड, मतलब हम एक्सटेंड कर सकें अपनी, मतलब पूरा का पूरा लिमिट को अपनी बढ़ा सकें, एजुकेशन अपने, जो कहते हैं ना कि मतलब हमें कितना ज्ञान है, हमें कितना नॉलेज है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज हम अपनी इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। इतना जान लो यार दोस्तों कि जितने हम क्वेश्चंस कर लेंगे, जितने मॉक टेस्ट हम कर लेंगे अभी, ये मान लो कि क्वेश्चंस उसी से आएंगे। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, टॉपर, मैं कह रहा हूँ टॉपर भी ना नीट में वही क्वेश्चन कर पाएगा जिस तरह के क्वेश्चन की उसने प्रैक्टिस की है।
अगर उससे हट के अगर कोई झलक क्वेश्चन आ गया, भले ही वो ईजी हो, एक फॉर्मूला पुट करने को एफ इक्वल्स टू एम ए हो, ठीक है, लेकिन अगर वो डिफरेंट वे से आ गया, अगर मैं नहीं पढ़ के गया हूँ एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, अगर मैंने उसके क्वेश्चंस नहीं किए एफ इक्वल्स टू एम ए का क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन नीट में नहीं कर पाऊंगा, जबकि सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। अगर आपको मास है पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो आप अपने आप फोर्स बता सकते हो यार। लेकिन अगर मुझे नहीं पता है कि मैंने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, तो मैं कैसे करूँगा, नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। भले ही मैं नीट में फर्स्ट रैंक ले आऊँ, भाई एक ही क्वेश्चन नहीं होगा ना, बाकी 44 क्वेश्चन तो कर दिए ना मैंने, तो ये हाल है। तो वो मेरे लिए हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा, जबकि वो सबसे ईजी क्वेश्चन, ठीक है। बाद में अपना सर खुलाऊँगा, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, यार ये इतना ईजी क्वेश्चन नहीं हो पाया, ठीक है। तो एक बात अपने दिमाग में डालो यार, कि हम क्वेश्चन सिर्फ वही सॉल्व कर पाएंगे जिसकी हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे। वही क्वेश्चन हार्ड लगते हैं जिस तरह के क्वेश्चन हम नहीं करते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। मैंने आकाश से कोचिंग ली थी, तो आकाश में की बुकलेट में, आकाश की बुकलेट में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन ए इज़ मतलब नीट लेवल सेक्शन, सेक्शन बी इज़ लाइक एम्स लेवल सेक्शन, ठीक है। सेक्शन ए एकदम प्रैक्टिस, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा, और सेक्शन ए में प्रैक्टिस कर लिया। ये तो मैं आपको शुरू की बात बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो मुझे करना है, अब क्या करना है कि आकाश का जो सेक्शन सी होता था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे, ठीक है। 45 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के, उसमें से 20 से 25, मैं तो कहूँगा 30 तक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से कहीं नहीं गए, ठीक है। और मैं ना आने वाली वीडियोस में, जो मैं कल परसों और आगे बनाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आप बस स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें, ठीक है। और बिल्कुल ना घबराएं, मेहनत की है तो आपको मिलेगा। इफ़ यू वर्क हार्ड देन इट्स गोना वर्थ इट, ये अपने दिमाग में बिठा लें। जिस दिन आप वाइट कोट स्टैथो पहन के, जिस दिन आप अपने आप को मिरर में देखेंगे ना दोस्तों, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पेपर के, उस दिन आपको पता चलेगा कि जो मैंने मेहनत रात भर जग के वो क्वेश्चन जो सॉल्व किया, मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने 10 तरह के पेपर दिए, और मैंने आज ये वाइट कोट पहना है, मैंने आज स्टैथो लगाया है, तो गाइस सच में इट्स गोना वर्थ इट। थैंक्स गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू। और ज़्यादा जानने के लिए दोस्तों मुझे इंस्टा और कोरा पे फॉलो करें, और जाने की लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, कैसे चेंज हो जाती है आफ्टर द सिलेक्शन। थैंक यू। मैंने सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं, प्लीज़ गो देयर एंड फॉलो मी। थैंक यू सो मच।